Hello friends, I'm Anuj and today I'm going to discuss a current affair topic. आज अपन करंट अफेयर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज वी नो दैट हम जानते हैं कि इंडिया जो है आज की डेट में मोदी जी जो है वो विजिट कर रहे हैं ब्रिक्स की। और आप जानते हैं जब ब्रिक्स की बात आती है तो ब्रिक्स में इंडिया क्या कर रहा है, आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये मोदी जी विजिट कर रहे हैं 5 कंट्रीज की, जिसमें से एक आपका कंट्री है जिसको अपन ब्राज़ील कहते हैं। और आप जानते हैं ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ीलिया जो है ये कैपिटल है कहीं ना कहीं आपकी किसकी, ब्राज़ील की। और अगर हम बात करें ब्राज़ील की तो इम्पोर्टेंट कंट्री हो जाता है। ये भी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है, 17th मीटिंग हो रही है। ये 17th मीटिंग है आपकी ब्रिक्स की। तो आप याद रखिएगा ब्रिक्स का जो मीटिंग 17th है ये, और इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है भारत। तो भारत पार्टिसिपेट कर रहा है किसके, मोदी जी के जो है आपके आप कह सकते हैं कि मोदी की विजिट है। और ये जो हेल्डिंग प्लेस है ब्रिक्स का, ये हेल्डिंग प्लेस है आपका रियो डी डी जेनेरियो। तो वहाँ पे एक प्लेस पड़ता है रियो डी जेनेरियो, और वहाँ पे ये जो है आपकी मीटिंग हो रही है रियो डी जेनेरियो में। और ये काफ़ी बड़ा एक शहर है। तो आप देखिए कि ब्रिक्स का अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो ब्रिक्स क्योंकि न्यूज़ में है तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं ब्रिक्स का, कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है ब्रिक्स का। तो आप देखिएगा अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। ब्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले एक वर्ड आया था ब्रिक, और जो ब्रिक वर्ड है ये बेसिकली दिया किसने था, तो ये वर्ड जो गिवन है ये किसके द्वारा है, एक ब्रिटिश आपके इकोनॉमिस्ट हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है मेरे बच्चे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इस वर्ड को गढ़ा था। तो फर्स्टली द वर्ड क्वाइंड बाय द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट विच इज कॉल्ड, इनका नाम क्या है, जिम, नोट कर लीजिएगा, जिम ओ निल। तो जिम ओ निल सर की जो है आपका ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। ये एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, गोल्डमैन सैक्स, कंपनी का नाम है गोल्डमैन सैक। तो गोल्डमैन सैक कंपनी में काम करने वाले हैं कौन, जिम ओनिल। इन्होंने ब्रिक वर्ड को सबसे पहले क्वाइंट किया है। तो याद रखिएगा जो ब्रिक वर्ड है वो क्वाइंट किसने किया, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है तो आपको क्या बताना है, जिम ओनिल ने जो है आपका ब्रिक वर्ड को क्वाइंट किया है। और ये बात है सन 2001 की। सन 2001 में ये वर्ड क्वाइंट किया गया है ब्रिक। उसके बाद क्या होता है कि जो ऑफिशियल मीटिंग होती है ब्रिक की, वो आपकी बेसिकली होती कब है, ये होती है सन 2006 में। तो याद रखिएगा जो पहली आपकी ऑफिशियल ब्रिक की मीटिंग हुई है वो कब हुई है, कहाँ हुई है, ये आपको याद होना चाहिए, 2006 में हुई। तो ये आपका जो ब्रिक की मीटिंग हुई है वो हुई है रसिया में। रसिया में आप ब्रिक की फर्स्ट मीटिंग होती है ब्रिक की, नोट कर लीजिएगा। और ये मीटिंग होती है 2006 में, जुलाई 2006 में मीटिंग होती है पहली रशिया में। ठीक, बात आती है ये हेल्ड कहाँ पे हुई थी, तो ये आपका जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग पीटर्सबर्ग में ये आपकी मीटिंग क्या होती है, हेल्ड होती है। तो याद रखिएगा सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया के सॉरी ये जो है आपकी हेल्ड होती है मीटिंग। ठीक है, अब बात आती है कि फॉर्मली जो आपकी पहली मीटिंग है वो कहाँ पे हुई थी। ये अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फॉर्मली जो मीटिंग हुई है वो 2000 जो है आपका 9 में हुई है। रसिया की जो फॉर्मल आपकी जो फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग है वो 2009 में हुई है मेरे बच्चे, नोट कर लीजिएगा। रशिया का एक प्लेस है जिसका नाम क्या है, नोट कर लीजिएगा। रसिया का एक प्लेस है जिसका नाम है आपका बेसिकली उफा नाम है, वहाँ पे इसकी बैठक होती है 2009 में। तो पहली मीटिंग आप देख पा रहे हैं रशिया में हो रही है। और टोटल मेंबर उस समय आप जान रहे हैं कितने थे, 4 थे। फिर सन 2010 में क्या हुआ, एक अनदर कंट्री जिसको हम एस यानी ब्रिक, जो आपका पहले ब्रिक था वो था ब्राज़ील, आप जान पा रहे हैं ब्राज़ील है, फिर रसिया है, ठीक है, फिर आपका मेरे बच्चे इंडिया है, और फिर आपका क्या है, चाइना है। ठीक है, अब इसमें 2010 में एक और वर्ड जुड़ेगा जिसका नाम हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो नोट कर लीजिएगा, साउथ अफ्रीका को 2010 में जो है इसका मेंबर बना दिया जाता है। तो इस तरीके से 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बन जाता है। और अभी न्यू बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक प्रकार का जो ब्रिक है वो डेवलपिंग कंट्रीज, या जिसको मोदी जी ने एक वर्ड यूज किया है ग्लोबल साउथ,
तो ग्लोबल साउथ क्या है? तो ग्लोबल साउथ के वे देश हैं, ग्लोबल साउथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। कौन से कंट्रीज हैं? डेवलपिंग कंट्रीज हैं मेरे बच्चे, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और साथ में यही कंट्रीज क्या हैं? इन्हीं कंट्रीज को हम लोग बोल देते हैं एक वर्ड में जो है आपके लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और साथ में जिनकी इकोनॉमी कैसी है? इमर्जिंग इकोनॉमी है, अभी इमर्ज कर रही है। तो ये ग्लोबल साउथ के विलेज, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं। अगर हम बात करें, याद रखिएगा, अभी रिसेंट में लगभग 40 कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है। दे वांटेड टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? ब्रिक्स का मेंबर बनना चाह रहे हैं। तो ब्रिक्स के कंट्रीज जो है 40 मेंबर लोगों, जो आपकी कंट्रीज हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि दे वांटेड टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ये आप समझिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे और चीज़ों को विजुलाइज करेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट आपको सिनारियो है वो ये समझना है ब्रिक्स से, कि जो 2018 में आपकी अगली मीटिंग होनी है, 2018 में, 2018 में नहीं, 2026 में मीटिंग होनी है। एक पॉइंट याद रखना मेरे बच्चे, 2026 में मीटिंग होनी है। कब होनी है? 2026 में, 2026 में मीटिंग होनी है, जो कि 18वीं मीटिंग होगी। अभी 17वीं आप देख रहे हैं रियो डी जेनेरियो में, ये इंडिया में हेल्ड होने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर इंडिया होस्ट करेगा किसको? ब्रिक्स को। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको सीखना है और इम्पोर्टेंट है। थीम जो है 2025 की थीम क्या रखी गई है? 2025 की थीम क्या है? किसकी? बोलो। थीम है आपकी ब्रिक्स की। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट द थीम ऑफ ब्रिक्स 2025, 2025 की ब्रिक्स की थीम क्या है? तो लिखो स्ट्रेंथनिंग, लिखो बेटा स्ट्रेंथनिंग, 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 स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल, ठीक, सही से लिख लीजिएगा, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ, ठीक, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन, ठीक। थोड़ा सा इसमें आप देख लीजिएगा, जो स्पेलिंग ना समझ में आए पूछ लीजिएगा बाद में। फॉर मोर, फॉर मोर, है ना, फॉर मोर एंड इंक्लूसिव, एंड इंक्लूसिव, 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 ठीक, एंड सस्टेनेबल, एंड सस्टेनेबल, ठीक। तो ये इस तरीके से ये आपका कॉन्फ्रेंस है। आगे लिख लीजिएगा गवर्नेंस, गवर्नेंस, तो गवर्नेंस, तो ये पूरा आपका है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ये आपका थीम रखा गया है 2025 का। थीम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी लैंग्वेज आप सुनाई दे रहा होगा, आप उसको सुनिए, चीज़ों को मेंटेन कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। अभी देखिए न्यूली जो आपके मेंबर्स जुड़े हैं, इसमें कौन से न्यू मेंबर्स जुड़े हैं आप याद रखिएगा। इसमें बहुत डाउट होता है लोगों को। अभी आज मैंने पीआईबी को चेक किया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसने भी अभी 10 ही मेंबर दिखाए हैं। और कुछ लोग इसको 11 बताते हैं, तो 11 आपको नहीं मानना है, अभी 10 ही मानना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है ना बेटा, सऊदी अरब ने अभी रेटिफाई नहीं किया है, अभी रेटिफाई नहीं किया है सऊदी अरब में, तो हम इसको नहीं मानेंगे। अभी भी पीआईबी पे 10 ही दिखा रहा है। तो पहले आप देखिए, ब्राजील, ब्रिक का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आप देख रहे हैं ब्राजील, अभी कितने मेंबर थे? ब्राजील और रशिया, ठीक है, और इंडिया, और फिर कौन है हमारा? चाइना, और फिर उसके बाद कौन है मेरे बच्चे? साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके न्यूली कंट्रीज जुड़े हैं उनमें एक यूएई है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और सेकेंड वन इज जुड़ा है आपका, नोट कर लीजिएगा, जो सेकेंड आपका इसमें आकर के जुड़ा है उसको हम लोग कहते हैं जो न्यूली है, ईरान है, याद रखिएगा, ईरान। और नंबर 3 पे आप नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं इजिप्ट। इजिप्ट बोले तो आप जानते हैं, इजिप्ट मतलब आपका बेसिकली मिस्र। और 4 पे आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका है बेटा, जो कंट्री है वो है यूएई हो गया, ईरान हो गया, इंडोनेशिया और इजिप्ट। तो आगे लिख लीजिएगा इंडोनेशिया। तो टोटल कितने देखिए, 4 कंट्री हो गए, और उधर कितने हैं आपके? 5 कंट्री, है ना।
तो 5 और 4 9, अभी एक और है इसमें, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। एक तो हमने आपको बताया कौन सा, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, और एक इथोपिया है जो छूट रहा है, वो कौन है, इथोपिया। अब देखिए सऊदी अरब को अभी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो अभी टोटल कितने कंट्रीज हो गए, 5 और 5 10 कंट्रीज आपके मेंबर हैं टोटल। अभी भी पीआईबी पे यही दिखा रहा है, तो आपको इसी को मान के चलना है क्योंकि अभी सऊदी अरब ने रेटिफाई नहीं किया है। तो आई होप ये आपको चीजें सारी क्लियर हो गई। अर्जेंटीना को भी बोला गया था, अर्जेंटीना ने मना कर दिया है, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और इसी ब्रिक्स के थ्रू 2000 लिख लो बेटा, 2015 में आपका आईएमएफ को काउंटर करने के लिए बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2015 में बनी, जिसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं रशिया में ऊफा एक जगह है। ऊफा रशिया में 2000 जो है 15 में बैठक होती है, और वहीं से कहीं ना कहीं एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात आती है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक बन के तैयार होता है। इसका हेडक्वार्टर मेरे बच्चे जो है कहाँ पे है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, संघाई में। संघाई चाइना का एक प्लेस है संघाई, और संघाई में कहीं ना कहीं क्या है आपका, संघाई में आपका क्या है आपका इसका हेडक्वार्टर है एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद रखिएगा यूएन जनरल असेंबली ने, यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए, इसने 2018 में ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है किसको, आपके जो है आपके ब्रिक्स को। तो ब्रिक्स को ऑब्जर्वर का दर्जा कौन दे रहा है, वो दे रही है आपके यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2018 में। तो आई होप ये सारे एस्पेक्ट आपको समझ में आए होंगे, और मैंने पूरी कोशिश की है चीज़ें इसमें आपकी इंक्लूड कर दें। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको और बतानी है इससे रिलेटेड, ताकि हम पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच में चीज़ों को करते चलें। और आई होप आपको ये सारा जो हमने आपको बताया है, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके,